हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 49 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा नर्सरी के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 19 मार्च 2022। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है घर में किसी बड़े की सहायता से। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। भाग 1, बच्चों कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। आइए आज हम आपको एक कहानी सुनाएं। कहानी का नाम है बादलों की सैर। कहानी का क्या नाम है? बादलों की सैर। अमर के पिता एक किसान थे। एक दिन उन्होंने अमर को रात के समय गन्ने के खेत की रखवाली करने को कहा। अमर रात भर जागकर खेत की रखवाली करने लगा। तभी उसे कुछ आवाज आई। एक सफेद हाथी उसके खेत में गन्ने खा रहा था। अमर को देखकर हाथी हवा में उड़ने लगा। अमर ने उसकी पूंछ कसकर पकड़ ली और वह भी हाथी के साथ उड़ने लगा। बादलों के ऊपर अमर एक बगीचे में पहुंचा जहां बड़े बड़े पेड़ों पर तरह तरह के फल लगे थे। उसने वहां कुछ फल तोड़कर खाए जो बहुत मीठे थे। तो देखा यहाँ पर अभी तक क्या हुआ है। अमर के पिता एक किसान है, तो उन्होंने क्या किया, अमर को एक रात खेत की क्या की रखवाली करने के लिए कहा। वहां पर अमर रात भर जागता रहा। फिर उसने देखा कि कुछ आवाज आ रही है और देखने पर एक हाथी क्या कर रहा था, गन्ने खा रहा था। और फिर वो अमर को देखते ही उड़ने लगा। अमर ने हाथी की पूंछ कस के पकड़ ली और वो भी हाथी के साथ उड़ने लगा। बादलों से ऊपर एक बगीचे में पहुंच गया अमर। वहां पर बड़े बड़े पेड़ पर अलग अलग तरह के फल लगे हुए थे। उसने कुछ फल तोड़कर खाए जो बहुत मीठे थे। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। जब हाथी वापस नीचे आने लगा तो अमर भी उसकी पूंछ पकड़कर वापस आया और आकर उसने दोस्तों को सारी बात बताई और उन्हें भी फल खाने को दिए। अब वहां से क्या है, अमर कुछ फल लाया था और जब हाथी नीचे आने लगा तो उसने फिर से उसकी पूंछ पकड़ ली और अपने दोस्तों को भी बताए कि ऐसे ऐसे है और वहां पर बहुत सारे मीठे फल हैं। अगली रात अमर के दोस्त भी उसके साथ खेत पर गए। जब हाथी आया तो वे भी अमर के साथ हाथी की पूंछ पकड़कर बादलों की ओर जाने लगे। उड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा, वहां पर अनार कितने बड़े होंगे? अमर ने हाथी की पूंछ छोड़कर दोनों बाहें फैलाकर जवाब दिया, इतने बड़े। तभी क्या हुआ, सब दोस्त तालाब में गिर गए और उदास होकर हाथी को दूर जाते हुए देखने लगे। तो फिर उसके दोस्तों ने भी ये प्लान बनाया कि वो भी हाथी के साथ कहाँ जाएंगे, उस बगीचे में जाएंगे। अगली रात को जब फिर से हाथी आया तो अमर और उसके दोस्तों ने क्या किया, उसकी पूंछ को पकड़ लिया और फिर वो उड़ने लगे। फिर उसके एक दोस्त ने पूछा कि वहां पर अनार कितने बड़े होंगे? अमर ने दोनों बाहें फैलाकर ये देखिए बताया कि इतने बड़े। और फिर हाथी की पूंछ छूट गई और वो सारे तालाब में गिर गए। और फिर हाथी आगे जा ही रहा था, उड़ ही रहा था, तो सबने उदास होकर हाथी को दूर जाते हुए देखा। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 2। पहला प्रश्न है, अमर ने खेत में क्या देखा? अमर ने खेत में एक हाथी देखा। अमर हाथी की पूंछ पकड़कर कहां पहुंचा? अमर हाथी की पूंछ पकड़कर कहां पहुंचा? एक बगीचे में पहुंचा। अमर ने बादलों के ऊपर क्या देखा? अमर ने बादलों के ऊपर क्या देखा? एक बगीचा देखा। अमर ने बादलों के बारे में किसे बताया? अमर ने बादलों के बारे में अपने दोस्तों को बताया। क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं तो कहाँ जाना चाहते हैं? तो ये उत्तर मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि आप अपने दोस्तों के साथ कहाँ पर जाना चाहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नोट है, माता पिता कार्य करने में बच्चे की सहायता करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है, अपने शब्दों में कहानी सुनाने के लिए बच्चे को प्रेरित किया जा सकता है। तो जिस तरह से हमने कहानी सुनाई है बच्चों को, उनको कहिए कि अब ये कहानी आपको अपने शब्दों में सुनाए। देखना आप बहुत सारे नए शब्द बच्चे की डिक्शनरी से, शब्दकोश से निकल कर आएंगे और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इस कहानी को सुनाएगा।
आज का कोविड का मैसेज है, जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।